मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर BS चौहान, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के MA उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र निबंध व्याकरण एवं अनुवाद में कृत्य प्रक्रिया प्रकरण लगा हुआ है। पिछले जो कालांश थे उन कालांशों में हमने कृत्य प्रक्रिया प्रकरण के जो प्रत्यय थे, जैसे तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, केप प्रत्यय, उनकी चर्चा हमने पिछले कालांशों में की थी और उनके शब्द रूपों की सिद्धि भी हमने करके देखी थी। आज इसी क्रम में कृत्य प्रक्रिया प्रकरण का एक प्रत्यय है अण्यत प्रत्यय। उस अण्यत प्रत्यय की हम आज चर्चा कर रहे हैं। अण्यत प्रत्यय से बने हुए दो शब्द रूपों की सिद्धि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक शब्द है मार्ग्य और दूसरा है कार्यम। पहले हम मार्ग्य की चर्चा करते हैं। एक सूत्र है रिहलो ण्यत। रिहलो ण्यत, ये सूत्र कहना चाहता है कि रिवर्णांत धातुओं से और हलंत धातुओं से, रिवर्णांत धातुओं से और हलंत धातुओं से अण्यत प्रत्यय होता है। मृज धातु जो है वह हलंत धातु है, जय हलंत में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ इससे अण्यत प्रत्यय हुआ। तो साफ करना अर्थ में होता है, शोधन करना अर्थ में, तो शुद्ध करना अर्थ में यहाँ अण्यत प्रत्यय जब लगा तो मृज धन अण्यत हुआ। अब देखिएगा, अण्यत में भी जो अणय दिया हुआ है, अण्यत का जो अणय दिया हुआ है उसकी चूटू सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो गई, और तय हलंत जो दिया हुआ है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपय से लोप होने पर यह मात्र शेष रहता है। आर्ध धातुकम शेष है। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से ये जो अण्यत प्रत्यय है उसकी आर्ध धातुक संज्ञा हुई। मृजे वृद्धि सूत्र आता है एक, मृजे वृद्धि। इस सूत्र से आर्ध धातुक यदि परे दिया हुआ हो तो जो इक होता है, धातु का जो इक होता है अंतिम, उसको वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ जो मृज का जय दे रखा है, क्षमा चाहूँगा, री दे रखा है मृज का, तो इस री को वृद्धि हुआ आर, तो मैं री को हुआ आर वृद्धि, और जय हलंत और ये। इसके बाद है चजोकु घिणयतो। सूत्र है चजोकु घिणयतो। हाँ, ये कहना चाहता है गित, गित में गहे परे रहते या अण्यत या अण्यत परे रहते च हलंत को क हलंत हो जाता है और जय हलंत को ग हलंत हो जाता है। जैसे जैसे पच है ना, तो पच का च को क होकर के पाके बन जाएगा घय प्रत्यय से। इसी प्रकार से यहाँ अण्यत प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ अण्यत प्रत्यय जैसे ही लगा है तो इस जय को, जो ये जय हलंत था, इस जय हलंत को ग हलंत हो गया, तो बन गया मार्ग्य। कृतदित समासा सूत्र से इस मार्ग्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, तो बना मार्ग्य धन सु। मार्ग्य धन सु, सु में से सहलंत शेष रहा, और सहलंत को भी रुत्व विसर्ग जब करते हैं तो रुत्व विसर्ग करने पर मार्ग्य है शब्द रूप बनता है। ये था अण्यत प्रत्यय का प्रथम उदाहरण। अब मैं दूसरे उदाहरण पे जाना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण है, आपके सामने लिखा हुआ है कार्यम। कार्यम क्री धातु से अण्यत प्रत्यय करते हैं तो कार्यम बनता है। सूत्र है री हलोर अण्यत। री वर्णांत धातुओं से और हलंत धातुओं से कर्मवाच्य में अण्यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ क्री धातु से, ये री वर्णांत धातु है क्री,
इसलिए इस धातु से अण्यत प्रत्यय हो गया। अण्यत में भी जो अण्य हलंत दिया हुआ है प्रारंभ का, उसकी चुटु सूत्र से उसकी इत संज्ञा होगी, और जो तय हलंत दिया हुआ है उसकी हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। इस प्रकार से अण्यत में यह मात्र शेष बचता है। अगला सूत्र है अचोयणिति। अचोयणिति यह सूत्र कहता है कि यदि अणित परे दिया हुआ हो तो, यदि अणित परे दिया हुआ हो तो जो अजंत अंग होता है, अच अंत वाला जो अंग होता है, उसको वृद्धि आदेश हो जाता है। देखिएगा, यहाँ क्री धातु है और क्री के धातु के परे अण्यत का अण्य हलंत इत संज्ञा हुई थी, इसलिए वो अणित है। तो इसलिए अणित परे रहते जो अजंत अंग है, अच अंत वाला जो अंग है री, क्री का, ये क्री का री, इसको वृद्धि आदेश हुआ और उर्ण रपर सूत्र की सहायता से रपर हो गया उसको, तो बन गया री को कार। क हलंत आर और ये कार्य कृतदित समासा सूत्र से इस कार्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर उसके बाद स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, अतो अम सूत्र के द्वारा सु को अम आदेश हो गया, तो बना कार्यधन अम। और अमी पूर्व सूत्र से कार्य में ये का जो ए है और अम का जो ए है, इन दोनों ए धन ए, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश पहले वाला ए हो जाता है, तो होने पर कार्यम शब्द रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमने कृत्य प्रक्रिया प्रकरण में जो प्रत्यय थे, तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, क्यप प्रत्यय और अण्यत प्रत्यय, इन 6 प्रत्ययों की हमने चर्चा की। और चर्चा करने के साथ में मैंने आपको श्यामपट पे इनके उदाहरण और सबकी रूप सिद्धि भी आपको करके बताई है। अगला जो कालांश होगा उस कालांश में, चूँकि हमारे पाठ्यक्रम में पूर्व करदंत और उत्तर करदंत भी लगा हुआ है, इसलिए अगले कालांश में मैं आपसे पूर्व करदंत में आए सूत्र और उनके उदाहरण और उनकी जो रूप सिद्धि है वो भी मैं आपको क्रमशः एक एक करके करता जाऊंगा। फिर अगले कालांश में मिलते हैं। धन्यवाद।